दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो घटना बांग्लादेश में रहने वाले एक लड़के नासिर के साथ हुआ था। एक ऐसा डरावना घटना जिसे आप अगर गौर से सुनेंगे तो आपको भी उस डर का एहसास होगा। तो चलिए बिना और देरी किए इस घटना को नासिर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। वो 2003 के सर्दियों का समय था। तब मैं और मेरे कुछ दोस्त एक कपड़े के कारखाने में काम करते थे। सर्दियों का समय होने की वजह से दिन भी जल्दी ढल जाया करता था, पर कभी कभार कपड़ों का ऑर्डर ज़्यादा होने की वजह से अक्सर हमें देर रात तक काम करना पड़ता था ताकि ऑर्डर्स को समय पर पूरा किया जा सके। उस रात भी ऐसा ही हुआ। काम खत्म होते होते रात के 10 बज चुके थे, इसलिए मैं जल्दी से घर के लिए निकल गया क्योंकि मेरा घर दूसरे गांव में था। तब मेरे पास सवारी के नाम पर सिर्फ साइकिल थी, जिसको चलाते हुए मैं कच्चे सड़क से होते हुए अपने गांव की तरफ जा रहा था। मैं जिस कच्चे रास्ते से आगे बढ़ रहा था उसके दोनों तरफ तब जंगल हुआ करते थे और उन्हीं के बीच एक पतला सा रास्ता मेरे घर जाने का शॉर्टकट था, जहां से मैं अक्सर देर रात को घर जाता था। और उसी रास्ते के बीच एक उस गांव का पुराना बरगद का पेड़ था। गांव में लोग कहते थे कि वो बरगद का पेड़ श्रापित है, लेकिन क्यों ये किसी को ठीक से पता नहीं था। सभी ने उस पेड़ के बारे में वो कहानियां सुनी थी जो पीढ़ियों से चलता आ रहा था। कुछ लोग कहते थे कि उस पेड़ पर एक डायन का वास है, तो कुछ कहते थे कि वो बुरी आत्माओं का घर है। वैसे तो गांव वालों ने कई बार उस पेड़ को काटने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अजीब और भयानक चीज होने की वजह से वहां के लोग डरकर पीछे हट जाते थे। हालांकि मैं वहां से कई बार आना जाना कर चुका था, लेकिन आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिससे कि मुझे ये लगे कि वो पेड़ वाकई में भूतिया है। पर उस रात जब मैं घर लौटने के लिए उस शॉर्टकट से गुजर रहा था, तभी मैंने बरगद के पेड़ के पास पहुंचते ही एक अजीब सा भारीपन महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे पीठ पर बैठा हो, जिसके वजह से मेरे कदम भी धीमे हो गए थे। लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ता रहा। पर जैसे मैंने उस पेड़ को पार किया, वैसे ही अचानक सामने के सारे पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। वो मंजर ऐसा था जैसे सभी पेड़ अभी टूटकर गिर जाएंगे। उस समय हवा का एक भी झोंका नहीं था, पर फिर भी पेड़ों की चरचर की आवाजें इतनी डरावनी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसी वक्त ना जाने क्यों मुझे ये महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पास खड़े होकर मुझे देख रहा है। हालांकि मैंने अपना गर्दन नहीं हिलाया, लेकिन वहां रुककर तिरछे नजरों से मैं अपने दाईं ओर देखने लगा। और वहां पर मैंने जो देखा उसकी कल्पना मैं सपने में भी नहीं कर सकता था। वैसे तो जंगल के अंदर का अंधेरा इतना घना था कि केवल चांद की हल्की रोशनी की वजह से ही मैं रास्ते को देख पा रहा था। और उसी रोशनी के नीचे मैंने देखा कि मेरे दाएं तरफ एक इंसान जैसा परछाई है, लेकिन वो सामान्य इंसान से कहीं लंबा था। यानी कि वो परछाई किसी इंसान की तरह दिख तो रही थी, लेकिन उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि वो पेड़ों के डालों तक पहुंच रही थी। उसको देखकर मैं इतना डर गया था कि मेरा शरीर पल भर में ही ठंडा पड़ के सुन पड़ चुका था। मैं तब ये नहीं समझ पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, वहां से भागूं कि वहीं बेहोश होकर गिर जाऊं। वो रास्ता इतना पतला था कि मैं उसमें साइकिल चलाकर भी भाग नहीं सकता था, तो ऐसे में क्या भागना सही रहेगा, ये सभी चीजें तब मेरे दिमाग में दौड़ रहे थे। ये सुनने में बड़ा ही अजीब लगेगा, लेकिन उस ठंड में भी डर के मारे मुझे पसीने आने लगे थे। इसलिए जो भी होगा देखा जाएगा ये सोचकर मैंने वहीं अपने साइकिल को छोड़कर वहां से सीधा भागना शुरू कर दिया। हालांकि मुझे अपना शरीर अब भी भारी लग रहा था। पीछे मुड़कर देखा तो वो साया अब भी वही था, इसलिए मैं भी नहीं रुका। और गिरते पड़ते हो या फिर जैसे भी हो, मैं तब तक नहीं रुका जब तक कि मैंने उस जंगल को पार नहीं किया।
जब मैं जंगल को पार करके रुका तब मेरा शरीर पूरा पसीने से भीगा हुआ था और मैं डर से कांप रहा था। वैसे तो उसके बाद मैं अपने घर तो चला गया, पर वो जो भारीपन था न जाने क्यों वो अब भी मुझे महसूस हो रहा था। हालांकि मैं नहाकर भी सोया, पर फिर भी उसके अगले दिन ये सिलसिला जारी रहा। इसलिए इसके बारे में जब मैंने अपने दोस्तों को बताया तो उन्होंने मुझे सलाह दिया कि मुझे किसी ओझा या फिर किसी पीर बाबा के पास जाना चाहिए। हालांकि मुझे इन सब पर उतना यकीन तो नहीं था, पर पिछले रात की चीज़ों को अनुभव करने के बाद मैं दोस्तों के बातों को मानकर एक पीर बाबा के पास गया, जिन्होंने किसी तरह का विधि करके मुझे मंत्रों से बंधा हुआ एक तावीज़ दिया, जिसको मैं आज भी पहनता हूँ। लेकिन वो आखिरी बार था जब मैंने ऐसा कुछ महसूस किया था। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि नासिर ने खुद महसूस किया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और उसके साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।